मुबारक, मैं तुमसे बार बार कहता हूं ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, मीठा अंगूर लाओ। कहा हुजूर मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है? कहा क्या मतलब? कहा आपने मुझे बहाल किया है नौकरी में ताकि इस अंगूर के बागात की हिफाजत करना, देखना। मैं इसको देख रहा हूं, हिफाजत कर रहा हूं, पर आपने खाने का परमिशन कहां दिया था? जब तक मैं चखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा किस दरख्त का अंगूर मीठा है? सिर्फ एक चैप्टर में इस्लाम का खोलता हूं, एक चैप्टर में इस्लामिक हिस्ट्री का खोलता हूं, उसको गौर से सुनिए, याद कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फिर उसके बाद अपनी जिंदगी भर उससे रोशनी हासिल करते रहिए। आपने बसरा का नाम सुना होगा, आपने बगदाद का नाम सुना होगा, आपने कूफा का नाम सुना होगा। जैसे हिंदुस्तान में शहर दिल्ली है, हिंदुस्तान में शहर बम्बई है, हिंदुस्तान में बहुत सारे शहर हैं, आपने उसका नाम सुना होगा। उसी तरह एक शहर बसरा है अब इराक में, एक शहर कूफा है इराक में। ये दोनों दो प्रोविंस हैं, दो बड़ा स्टेट है इराक का। इराक एक मुल्क का नाम है, उसका स्टेट है, एक बसरा है, एक कूफा है, और उसके बाद अब वहां का की राजधानी बगदाद है। उसी वहां के लोग उसी तरह जीते थे जिस तरह हम लोग जीते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तिजारत करते हैं, बिजनेस करते हैं। वह लोग पहले जानवर पाला करते थे, वह लोग देहात में बाग लगाया करते थे, उस बाग में एक नौकर रखा करते थे ताकि इस बाग की रखवाली और निगरानी हो, कोई दुश्मन कोई चोर आके इस बाग के फल को लूट के न लेके जाए। एक निगरान रहता था और मालिक उसका शहर में रहता था, गाहे बगाहे जाकर के उस बाग की निगरानी करता था। उसी तरह बसरा का एक मालदार था, बस वो शहर में रहता था, देहात में उसका एक बाग था। आज के वैल्यू के हिसाब से वह बाग करोड़ों रुपए का बाग था। आज भी अगर जमीन 1 एकड़ आप देहात में खरीदते हैं तो समझ लें कि वो 1 एकड़ जमीन जो पहले 5,000 रुपए में आज से 50 साल पहले लोग लेते थे, आज वही 1 एकड़ जमीन लेने के लिए 5 करोड़ रुपए या कहीं ना कहीं 5 लाख रुपए जगह के वैल्यू के हिसाब से उस जमीन की कीमत है। वहां कई एकड़ जमीन पे एक बाग था। वो बसरा का मालिक उस बाग में कभी कभी आता था। बाग की निगरानी के लिए एक साहब को उन्होंने बहाल किया था। पहले जमाने के नौकर भी इस कदर ईमानदार होते थे कि लोग उसका चर्चा आज तारीख के औराक में मौजूद है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा कि चरवाहा बकरियां चरा रहा है। आप उनके करीब गए, कहा मुझे बहुत भूख लगी है, एक बकरी मेरे हाथ में बेच डालो। कहा नहीं बेचूंगा। कहा क्यों नहीं? बेच डालो, तुमको फायदा होगा। कहा मैं इसका मालिक नहीं हूं, ये बकरी का मालिक शहर में रहता है, मैं तो नौकर चरवाहा हूं, मैं कैसे बेच दूं? कहा एक बकरी अगर बेच भी डालोगे तो मालिक को पता नहीं चलेगा। जहां हजारों बकरियां हैं, तुम बोल देगा कि एक बकरी मर गई तो मालिक तो यकीन कर ही लेगा, तो बोल दो। वो नौकर क्या बोलता है? ठीक है, तुम्हारे मशवरे के मुताबिक मैं एक बकरी तुझको बेच दूंगा, तेरा पैसा ले लूंगा, मैं उसको खा लूंगा, मैं मालिक को बोल दूंगा कि एक बकरी मर गई। वो कहने लगा ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, अल्लाह को कहां ले जाऊंगा, अल्लाह को कहां ले जाऊंगा, अल्लाह को कहां ले जाऊंगा? मालिक तो शहर में है, अल्लाह को कहां ले जाऊंगा? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा अल्लाहु समद, एक चरवाहे का ईमान इतना पुख्ता है कि वो मालिक की गैर मौजूदगी में भी अमीर अमानतदार बनकर उसके माल की हिफाजत कर रहा है। उस जमाने का चरवाहा जब इतना मजबूत यकीन रखता था, उस जमाने के आलिमों, उस जमाने के औलिया सालहीन, उस जमाने के नेक लोगों के ईमान की पुख्तगी का आलम क्या होगा? यानी जिस जमाने का चरवाहा भी इतना पुख्ता यकीन रखता हो, तो चरवाहे नेक मालिक का चरवाहा होता था। आज शराबी मालिक का चरवाहा, ज़िनाकार मालिक का चरवाहा, नंगा नाच करने वाले मालिक का चरवाहा, जब उनके घर में नंगा नाच हो रहा है, सिनेमा देख रहा है, 24 घंटे मोबाइल लिए हुआ है, कुत्तों की तरह मियाँ भी आपस में लड़ रहा है, वहां साहब नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है, सारे लोग जानवरों की तरह जी रहे हैं, तो उसका चरवाहा भी तो जानवर ही होगा। उसका चरवाहा जैसा मौका पाएगा तो वो उसकी बेटी पे हमला कर देगा, उसके बेटे को बेच डालेगा, उसकी बीवी पे हमला कर डालेगा। पता चलेगा ये मेरा घर है, ये मेरी खूबसूरत बीवी है, ये 50 करोड़ का बंगला है, पता चला तेरी बीवी क्या है? वो तेरे नौकर की बीवी है। जब तू नेक बनेगा, तहज्जुद रहेगा, परहेजगार रहेगा, तब तेरे बाल बच्चों की हिफाजत भी अल्लाह करेगा। और जब तू ही घर में इस्लाम का मजाक उड़ाएगा तो फिर ना बीवी तेरी बीवी रहेगी, ना बच्चा तेरा बच्चा रहेगा। जैसा बाप वैसी औलाद, जैसी जमीन वैसी फसल। अगर मां सड़ी हुई, बाप सड़ा हुआ तो औलाद सड़ी हुई पैदा होगी। लेकिन अगर मां रही तहज्जुद गुजार और बाप रहा कुरान की तिलावत करने वाला,
तो बेटा चोर नहीं, बेटा अपने जमाने का वली पैदा होता है, कुतुब पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। औरत जमीन के मिसल है, शौहर उसमें बीज डालता है, तब वहां से अल्लाह तबारक व तआला औलाद की शक्ल में एक जबरदस्त हसीन फसल अता फरमाता है। माँ थी सैयदा जुलेखा राबे अस्र अपने जमाने की, तो उन बाप था सैयद अली अहमद बुखारवी। तब बेटा तहज्जुद गुजार बादशाह से लेकर के चपरासी तक सबको तहज्जुद पढ़ाने वाला महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा हुआ। और जब बाप सैयद मूसा साले जंगी दोस्त था और माँ सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला थी, तब बेटा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुआ। और जब बाप सैयद गयासुद्दीन थे, वली दिन भर जिहाद करने वाला, और जो अपने वालिद की तरफ से जो थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिली थी उसी में मेहनत मुशक्कत करके हलाल तरीके से रोजी हासिल करने वाला, और माँ रात भर मुसल्ले पे बैठकर अल्लाह अल्लाह करने वाली, गैर मर्द ने न चेहरा देखा न सर के बाल देखा, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली, मुसीबत में रहने वाली, मुसीबत का शिकवा नहीं करने वाली, अपने शौहर से दिल बहलाने वाली, अपने शौहर को अपनी पूरी अमानत समझने वाली, बाकी सारा वक्त अल्लाह की इबादत में गुजारने वाली, रात भर मुसल्ले पे बैठने वाली। जब बाप था लाजवाब, माँ हुई लाजवाब, तब अल्लाह ने वो बेटा दिया जो 90 लाख मुशरिकों को कलमा पढ़ाने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी की शक्ल में बच्चा पैदा हो गया। आज माँ भी जोकर है, माँ कभी इससे दिल लगाती है, कभी उससे दिल लगाती है, 10 मर्दों से फोन से बात करती है, बदन में जैसे खा खा के गर्मी पैदा हो गई हो, मुसलमान नहीं मिले तो काफिर के साथ भाग जाती है, दुनिया आखिरत सब बर्बाद कर डालती है। एक दिन ख्वाहिश पूरी करी, उसके बाद 50 टुकड़ों में काट करके उसकी लाश को फेंक देता है। आए दिन खबरें मिल रही हैं, फला की बेटी फला मुशरिक के साथ भाग गई, 2-4 महीना उसके पूरी इज्जत को निचोड़ लिया, उसके बाद चौराहे पे छोड़ के उसका आशिक भाग गया, उसके 50 टुकड़े करके नदी में डाल दिया, उसका साहब उसको गला दबा करके 10 दोस्तों के साथ उसको नहर में डाल दिया। आए दिन अखबारात में खबरें मिल रही हैं। इसलिए नफ्स पे कंट्रोल करो, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करो, मोबाइल का इस्तेमाल मत करना। आला हजरत ने लिखा था अपनी बेटी के हाथ में कलम मत देना। आज से 100 साल पहले जिस वक्त में मोहब्बत के खुतूत कलम से लिखे जाते थे, लेकिन आज अगर आला हजरत होते तो कह देते खबरदार कभी अपनी बेटी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल मत डालना। अभी 1 महीना पहले एक नमाज पढ़ने वाली लड़की, पर्दे में रहने वाली, मगर मोबाइल चलाने की आदत उसको लग गई, मोबाइल में गंदी गंदी चीजों को देखने की आदत लग गई। नमाजी पर्दे में रहने वाली, इसी मोबाइल ने बर्बाद किया। वहां फेसबुक पर किसी काफिर लड़के से मोहब्बत हो गई, उसकी मोहब्बत में घर वाले सारे लोग डफली बजाते सोए रहे और ये लड़की उनके साथ भागी रफू चक्कर हो गई। तो सारे मुसलमानों की नाक कट गई, आबरू मिट्टी में मिल गई। नहीं, पैसा जब होता है, नहीं मेरा बेटा मोबाइल रखेगा, मेरी बेटी के पास 40,000 का मोबाइल है, मेरी बीवी के पास आईफोन है, मैं पैसा कमाता हूं तो मेरी बेटी के पास लैपटॉप है। जब लैपटॉप है तो कल जब लपेटेगी तो फिर उसके बाद समझ में आ जाएगा। हम भी पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, 4 मेरी जवान बेटियां हैं, मगर 2 बेटी की शादी हो गई, मैंने आज तक उसको मोबाइल नहीं दिया शादी से पहले। वह चारों मौलाना आलिमा है, वह चारों पढ़ाती, वो खुद पैसा कमाती हैं, उसके बावजूद उसको मैंने मोबाइल नहीं दिया है। वो कहती मैं शुरुआत वगैरह देखूंगी, मोबाइल में पढ़ाऊंगी। अम्मी से बोल रही थी, मैंने कहा नहीं, कह दो उसे वो आप शुरुआत के किताबें मौजूद है, किताबों का मुताला करे, मोबाइल इस्तेमाल ना करे। हम भी तो हैं, मेरे 4 मंजिला मकान है, एक कमरे में टेलीविजन नहीं मिलेगा। देहात में घर अलग है, शहर में अलग है, यहाँ छोटी सी झोपड़ी किराए में रह रहे हैं, कुछ मिले ना मिले एलईडी टीवी लगा के रखना है। और दिन रात मर्द बेटा बेटी, जवान बेटी, जवान बेटा, जवान माँ, जवान बाप, सब मिलके देखना है प्यार मोहब्बत की कहानी। नीम बरहाना कपड़ा, किसी का चूतड़ खुला है, किसी का सर खुला है, किसी का सीना खुला है, किसी की गर्दन खुली है, और सब बेटा बेटी मिल करके उसी तमाशा को देखो। और फिर बेटियां दूसरे से दिल लगाए, जवान माँ दूसरे से दिल लगाए, जवान बाप तीसरे से दिल लगाए। ये घर बनाया है कि तवाइफ का कोठा बनाया है। सारी दुनिया, सारे लोग समझते शहर का पौश आदमी है, 50 लाख का बंगला है, पता चला उसमें बेटा बेटी बीवी सारे लोग दूसरे लोगों से इंजॉय कर रहे हैं। यानी तवाइफ का कोठा बना हुआ है, जहां तिलावत ना होगी, सजदा ना होगा, इबादत ना होगी, नेकों का चर्चा ना होगा, वहां इसी तरह से होगा। और जब 4-4 बच्चे की माँ
भाग रही है। अभी कल बंबई में मुझसे बयान के एक आदमी ने, एक बाबागिरी करता था एक जाहिल, और उसके पास चार बच्चे की माँ, उसकी बीवी, और साहब बाबागिरी से फुर्सत नहीं उसको मिल रही है। जो नौकर रखा था राकेश नाम का, वही नौकर उसकी बीवी को लेके भाग गया। यहाँ 3 बच्चे को साथ में लिया और वह भाग गई, और एक पूरा झोला सोना चांदी पैसा कौड़ी लेके भाग गई। इस तरह का तमाशा होता रहता है। अभी लखनऊ के बारे में एक शख्स बता रहा था कि वहां साहब एक प्यार मोहब्बत की तावीज देने वाला एक बाबा था, और वह तावीज दिया करता था, पैसा बहुत कमाता था। अब तावीज दे दिया कि तुम वो लड़की चाहिए तो मिल जाएगी, एक दो किसी को मिल गया ऐसे, तो सब हवा हो जाता है कि हम प्यार मोहब्बत की तावीज मिलती है। पता चला कि उसी के पड़ोस का एक नौजवान उसकी खूबसूरत बीवी को लेके भाग गया, और पता चला कि तावीज भी उसी बाबा जी से करवाया था। इस तरह से दुनिया में तमाशा हो रहा है। औरत सड़ी हुई और मर्द सड़ा हुआ, और ये सोचते हैं कि मेरा बेटा परहेजगार और मुत्तकी पैदा हो जाए। नहीं होगा। गेहूं डालकर धान पैदा नहीं होता, धान के खेत से गेहूं नहीं निकलता, आम का पेड़ लगा के सेब नहीं निकलता। जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। अगर माँ हुई परहेजगार, तहज्जुद गुजार, अब बाप हुए मुफ्ती नकी अली खां जैसा अपने जमाने का जबरदस्त आलिम, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का शेखुल इस्लाम मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ऐसा नहीं कि मेरी बेटियां मदरसा में पढ़ती है, मदरसा में पढ़ती है तो नेक रहेगी। मदरसा में तो पढ़ाई के वक्त में पढ़ेगी, उसके बाद क्या होगा? घर जाएगी तो माँ कैसी है, घर जाएगी तो बाप कैसा है, घर जाएगी तो अपनी सहेलियों का कल्चर कैसा है। अब साहब मोबाइल दे दिया अपने हाथ में, देखा मोबाइल चला करके एक नमाजी परहेजगार पर्दे में रहने वाली का हाल क्या हो गया। औरतें कच्ची शीशियां हैं, जरा सी ठेस लगने के बाद टूट जाती है। इसे कभी मत उसको बेनिगरानी के छोड़ना। ये मौलाना बन गई, मुफ्तिया बन गई, ग्रेजुएट बन गई, इंजीनियर बन गई, डीएम बन गई, हमेशा इसको संरक्षण चाहिए। जब बच्चा हो तो बाप का संरक्षण, जवान हो तो भाई का संरक्षण, शादीशुदा हो तो शौहर का संरक्षण, औलाद वाली हो जाए तो औलाद का संरक्षण। ये औलाद के बगैर, संरक्षण के बगैर, शौहर के बगैर ये नहीं रह सकती। ऐसा नहीं कि औरत मर्द दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है तो एक साल तुम कमाओ औरत खाएगी, दूसरे साल औरत कमाएगी तुम खाओगे। एक साल औरत बच्चा पैदा करेगी, तुम घर बाहर रहोगे, दूसरे साल तुम बच्चा पैदा करना, औरत बाहर रहेगी। अगर यही दोनों बराबर हुआ तब ना दोनों काम बराबर होगा। जब ये काम बराबर नहीं हो सकता है कि एक साल आप बच्चा पैदा करें, एक साल वो बच्चा पैदा करे, तो फिर दोनों की बराबरी किस काम की है? बराबरी इसी माना कर है कि आप साड़ी पहन लो और वह जींस टी शर्ट पहन ले, वो साड़ी पहन के तुम चूड़ी पहन के घर में तुम बैठे रहो, वह नौकरी के नाम पे स्कूल जाए और स्कूल के 10 टीचरों से खूब इंजॉय और मस्ती करे, तुम भड़वा बन के घर में बैठे रहो। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुजीर के हर किस पर मंजिल लखात रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो चलेगा वह कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। अल्लाह कहता है करना फी बयूते कुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरा करो, मत फिरा करो। करना फी बयूते कुन्ना, अपने घर में ठहरी रहो, वरना जब खेल खराब हो जाता है तब मौलाना के पास फतवा के लिए आते हो। खेल खराब होने से पहले कंट्रोल कर, मुस्तफा की सुन्नत पर, कुरान के फरमान पर अमल कर। जब तू नेक रहेगा तो नेकों के बाल बच्चों की हिफाजत अल्लाह किया करता है। नेकों के बाल बच्चों की हिफाजत अल्लाह क्या करता है, जरा गौर से सुन लेना। बस आखिरी बात सुन लो। बसरा का वो अमीर था, उसका बाग देहात में था। उस देहात में कभी कभी वो आया करता था, अपने शहर के बड़े मालदार दोस्तों को लेके आता था। उस बाग का जो निगरानी करने वाला था उसका नाम मुबारक था। मुबारक निगरानी करता था, कभी कभी अपने दोस्तों को लेके आता था। ये अरबपति बाग का मालिक एक बार अपने दोस्तों को लेके आया और कहा मुबारक ये हमारे शहर के बड़े मालदार पौश लोग हैं, अच्छा मीठा अंगूर सामने वाले पेड़ का तोड़ के लाओ ताकि हमारे दोस्त खुश हो जाएं मीठा अंगूर खाने के बाद। हम लोगों के नज़दीक न साहब वह रोटी चावल महबूब गज़ा है। अरब कल्चर में खजूर और अनार और अंगूर ये फल फ्रूट्स बेहतरीन गज़ा है। वह लोग जैतून खाते हैं, तमाम खतरनाक बीमारी से बचते हैं, और हम लोग क्या खैनी खाते हैं, गुटखा खाते हैं, रजनीगंधा खाते हैं, क्या इसके बगैर जिंदा न रह सकें, इसलिए मुंह से बदबू आती है। सामने वाला कोई बैठ के मेरी बात नहीं सुन सकता है, बगैर गुटखा के जी नहीं सकते हैं। वह लोग थे अरब कल्चर के लोग,
फ्रूट्स खाते थे। जो रोजाना खजूर खाएगा वो विटामिन और कैल्शियम से भरपूर होगा। से रोजा करने के बाद इफ्तारी में खजूर खाया कर। खजूर में प्रोटीन भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन ए भी है, विटामिन बी भी है, विटामिन डी भी है। वैज्ञानिक कहते हैं खजूर खाने में यही हिकमत है कि दिन भर भूखा रहने के बाद जो भी कमजोरी पैदा होती है वो सारी कमजोरियां खजूर खाने के बाद खत्म हो जाती है। इसका मतलब आज वैज्ञानिकों की नजर जहां गई है वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले चली गई है। इसलिए आला हजरत कहते हैं कोई बड़ा नहीं है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। जो हुजूर कहते हैं वो पत्थर की लकीर है। चुनांचे मुबारक से बोला मुबारक मीठा अंगूर लाओ। सामने वाले पेड़ से अंगूर का खोशा तोड़ा, प्लेट में रखा, सामने लाके रख दिया। मालिक बाग का खाया, अंगूर खट्टा था। उनके दोस्त खाए, अंगूर खट्टा था। कहा मुबारक तुमसे मैंने कहा कि मीठा अंगूर लाओ। ये हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त, शहर के मालदार तरीन दोस्त हैं। फिर दूसरे दरख्त से अंगूर तोड़ा, सामने ला के रख दिया, इत्तेफाक से वह भी खट्टा था। कहा मुबारक मैं कहता हूं कि मीठा अंगूर। फिर तीसरे दरख्त से अंगूर तोड़ा, ला के दे दिया, इत्तेफाक से वह भी खट्टा ही था। कहा मुबारक मैं तुमसे बार बार कहता हूं ये हमारे अच्छे दोस्त हैं, मीठा अंगूर लाओ। कहा हुजूर मैं कैसे जानूं कि किस दरख्त का अंगूर मीठा है? कहा क्या मतलब? कहा आपने मुझे बहाल किया है नौकरी में ताकि इस अंगूर के बागात की हिफाजत करना, देखना। मैं इसको देख रहा हूं, हिफाजत कर रहा हूं, पर आपने खाने का परमिशन कहां दिया था? जब तक मैं चखूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा किस दरख्त का अंगूर मीठा है? अल्लाह समद। यहां मस्जिद से बाहर निकल के चप्पल चोरी करने वाला, मस्जिद के अंदर दूसरों के रुमाल चोरी करने वाला, दूसरों के आम के पेड़ से आम तोड़ने वाला, दूसरों का मक्के का भुट्टा तोड़ने वाला, दूसरों के चना के खेत से एक मुट्ठी चना तोड़ा खाते खाते जाने वाला। कुछ ने सोचा कि उसी चना से ब्लड बनेगा, उसी ब्लड से नुतफा बनेगा, उसी नुतफे से बच्चा पैदा होगा। जब ब्लड ही रहा फेलियोर तो फिर नुतफा का हाल क्या होगा, बच्चे का हाल क्या होगा? आज जो समाज जोकर बच्चा, लोफर बच्चा, बेअदब बच्चा से भरा हुआ है, उसमें कहीं न कहीं मशकूक खुराक का दखल है। चुनांचे मुबारक की इस बात को सुनने के बाद बाग का मालिक बड़ा चौंक गया। कहा ऐसा ईमानदार आदमी इस जमाने में, जबकि कोई सीसी कैमरा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, अब ये जो बोलेगा हमको यकीन करना पड़ेगा। अगर रोजाना 50 केजी अंगूर तोड़ के बेच भी लेगा तो कौन जानने गया, कोई देखने वाला नहीं है, ये तने तनहा इस बाग का रखवाला है। मैं इतना ईमानदारी के साथ कहा मुबारक सच बोलते हो? कहा हाँ हुजूर सच बोल रहा हूँ। उसके दिल में मोहब्बत पैदा होगी मुबारक की। ऐसा ऑनेस्ट, ऐसा ईमानदार आदमी देखा नहीं गया। उनके शहर के जितने बड़े बड़े दोस्त आए थे वह सब मुबारक की ईमानदारी से चौंक गए। अब बाग का मालिक कहता है मुबारक एक बात मैं पूछता हूं, तुम मुझे बताओ, तुम जवान हो, ईमानदार हो, बाग की निगरानी करने में तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, ये बताओ क्या तुम्हारी शादी हो गई है? बाग का मालिक बोलता है नहीं, मेरे जैसे गुलाम को कौन अपनी बेटी देगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। बाग का मालिक क्या बोल रहा है? आज अगर देखता है बंदा कि किसी को चपरासी की नौकरी मिल गई तो अरबपति बोलता है क्या तेरी शादी हो गई, शादी कर लो, हम कार दे देंगे, स्विफ्ट दे देंगे। यानी सरकारी नौकरी जिसको मिल जाए इंडिया में, मैं बांग्लादेश नेपाल में भी तो बहुत बड़ी बात है। नौकरी नहीं मिली है तो जैसे वो पत्थर कंकर है, वो नौकरी मिल गई तो अब एर्टिगा ले लो, फॉर्चूनर ले लो, इनोवा क्रिस्टा ले लो, ये सब कहते हैं। यानी नौकरी माल देखा फट से लड़का, एक लड़के का डीएम बना हमारे किशनगंज इलाके में। कितना मंत्री और एमएलए एमपी सब आने लगा, ये डीएम बना है, हमको दे दो, हम बेटा हमको दे दो, हम ये देंगे, हमको वो देंगे, दिल्ली में मकान दे देंगे। यानी माल देखा फट से दे दिया। बंगलोर में एक डीएम औरत थी, शौहर भी डीएम था। कुछ दिनों के बाद दोनों में टनबन हुआ और डीएम उस मदरसे में जहां मैं पढ़ाता था पहले, वहां जाके एप्लीकेशन दिया कि हम इस शौहर से खुला चाहते हैं, खुला चाहते हैं। शौहर चपरासी रहता तो खुला चाहते तो समझ में आने वाली बात है, लेकिन शौहर भी डीएम है, ये भी डीएम है, दोनों को तो मस्त रहना चाहिए कि मैं भी आईएएस ऑफिसर, ये भी आईएएस ऑफिसर, ये भी कमाए 4 लाख, मैं भी कमाऊं 4 लाख, जिंदगी में मस्ती रहेगी। नहीं, औरत के दिमाग में कुछ बस गई हो, कोई बस गया होगा, कोई जोकर, कोई लोफर, कोई चरवाहा, कोई नौकर, कोई चादर बेचने वाला, कोई हॉकर, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई ग्वाला दूध देने वाला। औरतों को तो यही है, चाहे वो डीएम बने कि कुछ भी बने, वो तो प्रोटेक्शन
मैंने पहले कह दिया आपको, एक डीएम शौहर से खुला लेने का क्या मतलब है। इसलिए हमेशा ये कच्ची शीशियां हैं, इसकी निगरानी करनी पड़ेगी, इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। यहाँ ऐसे लोग लालायित हैं नौकरी के लिए, जहां नौकरी मिली फट से हमारे हमसे हमसे दामाद बनोगे, इसकी सोच है वो इस्लामी सोच। खरबपति उस जमाने का बाग का मालिक, वो कहता है मुबारक तेरी शादी हुई? कहा नहीं। कहा अगर मैं अपनी बेटी से तेरा अक्द कर दूं तो कैसा लगेगा? अल्लाह समद। कैसा था उस जमाने का रईस, उस जमाने का मालदार के कैरेक्टर देखता था। नौकर, उनके बाग में नौकरी करने वाला ये अरबपति कैसे अपनी बेटी को देगा? हाँ, जिसके जो पैसे का गुलाम, कपड़े का गुलाम, मैंने पहले कहा ना हुजूर ने फरमाया है तबाह हो बर्बाद हो जाए कपड़े का गुलाम, खाने का गुलाम। तो जिसके दिल में माल बहुत बड़ी चीज है वही नौकरी को देखेगा, अरे मेरी बेटी यहां जाएगी, मेरी बेटी चैन से रहेगी। वहां डीएम बेटी डीएम के साथ नहीं रह पाई तो ये मास्टर जोकर के साथ क्या तेरी बेटी रह पाएगी? बस माल देखा, कैरेक्टर नहीं देखा कि किरदार क्या है, कैरेक्टर क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इनका खानदान क्या है, नहीं कुछ नहीं, बस नौकरी फट से बेटी दिया। वो दीनदार बोला मुबारक अगर मैं अपनी बेटी तुझको निकाह तेरे निकाह में दे दूं तो तेरी क्या राय है? मुबारक नहीं बोला नहीं हुजूर कैसे दीजिएगा, आप तो अरबपति, आपका मैं नौकर गुलाम, आप अपनी बेटी कैसे हमको दीजिएगा? नहीं होगा ऐसा, कैसे होगा, कैसे कीजिएगा? नहीं बोला। चूंकि मुबारक पढ़ा लिखा आदमी था, नौकरी करना ऐब की बात नहीं है, नौकरी करना ऐब की बात नहीं। पहले जमाने में हलाल कमाने के लिए लोग नौकरी करते थे, और आज आलिम बनने के बाद 40 लाख रुपए रिश्वत देके, हराम देके लोग नौकरी हासिल करना चाहते हैं ताकि सारी जिंदगी बैठ के रहें और काम चोर बन के बैठे, हाजिरी बनाएं और महीने में तनख्वाह लेके आए, हराम खाएं, बच्चों को सारी जिंदगी हराम खिलाएं। वो पहले नहीं सोचते थे लोग, पहले सोचते थे कि कैरेक्टर वाला आदमी मिले, ईमान वाला, अमल वाला। बाकी तो अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है, मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। अल्लाह ने तो कह दिया है और हर पैदा होने वाले को अल्लाह रोजी देगा। बाकी रही मालदार खुशहाली, वह तो साहब एक मैल है। बड़े बड़े बादशाह भिखारी हो गए और भिखारी का बच्चा बादशाह बन गया। हिंदुस्तान में जो राजा का बेटा था वो भी सड़क पे घूम रहा है, और जो चाय बेचता था वो 10 साल से प्रधानमंत्री बना हुआ है। नहीं जान ये दुनिया है, अल्लाह ताला के बादशाह को फकीर बना देता है, फकीर को बादशाह बना देता है। तुम नौकरी देख करके बेटी को दे दिया और 2 साल के बाद वो दामाद तुम्हारा मर गया, अब क्या हाल होगा? दामाद को पोलियोग्रस्त हो गया, अब क्या हाल होगा? यानी बस सिर्फ नौकरी, पैसा। वो दीनदार आदमी बोला। मुबारक क्या कहता है? मुबारक पढ़ा लिखा आदमी था, हलाल रोजी की तलाश में नौकरी करना अलग है। हजरत मौला अली यहूदी के कुआं से पानी खींच के उसके खेत में पटाते थे और हलाल पैसा मिलता था, उससे अपने बाल बच्चों को पालते थे। कौन? शेर खुदा मुश्किल कुशा मौला अली सिद्दीक अकबर अफजुल बशर बातल अंबिया। वो खलीफा बनने के बाद कांधे पर चादर लिया और बाजार बेचने के लिए जाने लगे। उमर फारूक आजम ने रास्ता रोक के कहा कहाँ जा रहे हैं? कहा बाल बच्चों को क्या खिलाएंगे? बादशाह खलीफा तो बन गए हैं लेकिन ये हलाल रोटी के लिए, बिजनेस करने के लिए। खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बादशाह, नबियों के बाद जिसका कोई जवाब नहीं है, वो कांधे पे चादर लेके बेचने जा रहे हैं। और आज हम कहते हैं कि भाई नौकरी हराम से, पैसे से मत क्या करो, बिजनेस करो। बोलता मौलाना इस जमाने बिजनेस करने के लिए 20 लाख चाहिए, तो सिद्दीक अकबर को बस चादर कांधे पे लेके चले जाएं, और ये हमारे जैसे मामूली आदमी को 20 लाख का चाहिए। नहीं, तेरे पास 20 लाख है, 2000 रुपए का सेब लेके सड़क के किनारे बैठ जाओ, 2000 का सेब लेके बैठ जा, 500 रुपए कमा के ले जाएगा, आराम से बाल बच्चों को पालेगा। ये चाहेगा कि मॉल बना लें तब बिजनेस करें, तब तो जाओ हराम काम करो और धूल चाटो जा करके। वरना बिजनेस करने के लिए अब सिद्दीक अकबर ने कांधे पे चादर लेके निकल गए। हजरत उस्मान गनी सारा माल मक्का में छोड़ करके मदीना हिजरत करके आ गए, पनीर लेके बैठ गए। जो अल्लाह के लिए माल छोड़ा, पनीर लेके बैठे, अल्लाह ने इतनी बरकत दे दी बिजनेस में कि मक्का से ज्यादा दौलतमंद उस्मान गनी मदीने में हो गए। सब कुछ करने वाला तो अल्लाह है, दौलत देने वाला अल्लाह है, माल देने वाला अल्लाह है, बंदा से विश्वास तो करे। वो मुबारक बोलता है कि हाँ साहब। यहूदी क्या जवाब दिया वो नौकर होकर के बाग के मालिक को? ये नहीं बोला हुजूर हुजूर कैसे आप हमको अपनी बेटी दीजिएगा, आप अरबपति कहाँ मैं गुलाम, ये नहीं बोला, बल्कि इस्लामी बात करता है। मुबारक कहा ठीक है, आपकी अगर सोच ऐसी है तो बस कोई बड़ी बात नहीं है। यहूदी शादी में माल देखता है, यहूदी हरीस कौम, दुनिया की लालची कौम। और नसरानी ईसाई शादी में खूबसूरती देखता है, यहूदी शादी में माल देखता है, नसरानी शादी में हुस्नो जमाल खूबसूरती देखता है, और मोहम्मदी
ईमान और तकवा देखता है। सुभान अल्लाह, क्या सुभान अल्लाह, बहुत बात खूब, है, बहुत क्या खूब। बात है। मोहम्मदी ईमान और तकवा देखता है। बेशक, बेशक। ये जुमला सुनने के बाद बाग का मालिक तो और गदगद हो गया। उसकी ईमानदारी, उसकी हिकमत, सोच समझ देखकर कहा, मुबारक तुम अपनी जगह रहो, मैं जरा शहर जाता हूं, अपनी बीवी से मशवरा कर लेता हूं, उसके बाद जैसा होगा वैसा मैं खबर करूंगा तुझको। मुबारक बाग की निगरानी में लगा रहा। अपने मुअज़्ज़ज़ दोस्तों के साथ बाग का मालिक शहर पहुंचा। शहर पहुंचने के बाद अपनी बीवी के पास गया। आज अगर मैं अपनी बीवी से कहूं कि बिटिया की शादी फला नमाजी नेक परहेजगार से मैं लगाया हूं, बोलेगा अरे मेरी बेटी मौली साहब है, वो सब अच्छा है, मगर माल कहां से लाएगा, वह बीमार पड़ने के बाद इलाज कहां से कराएगा, आजकल नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है, सिजरिंग होने पर 1 लाख खर्चा होता है, ये माल कहां से लाएगा। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मत कीजिए, वहां माल वाला देखिए, मौलाना साहब हैं, बीवी माल की सोच है, साहब हाजी साहब हैं, बीवी उसकी रंगीन मसाज की है, उसको चाहिए स्मार्ट चाहिए, शराबी पापी मोटरसाइकिल पे घूमने वाला और साहब मौज मस्ती करवाने वाला उसको दामाद चाहिए। नेक बुजुर्ग था। मैं यही चैप्टर खोल रहा हूं कि पहले नेकों की सोच कैसी थी, अरबों में खेल रहे फिर भी इस्लामी सोच कैसी थी, और यहां गरीबी की इंतहा है, नौकर हैं, उसके बावजूद उस नौकरी की नौकर बनने के बावजूद कैसी ईमानदारी, कैसी ऑनेस्टी, किस तरह से आज गरीबों को देखें, जुआ, सट्टा, ज़िना, शराब, दूसरों का काम करने गए, बैठ बैठ के काम चोर बन के खैनी लटाना, जहां मालिक आगा झट से ईंटा जोड़ने लगना, मालिक चला गया फिर बैठ करके ऐसे वैसे अहला महला के हराम खाना। यानी गरीबों के घर में जिसको मालदार, जिसको जन्नती बनना था, कूद के जन्नत चला जाता। गरीबों पर हज फर्ज नहीं है, गरीबों पर ज़कात फर्ज नहीं है, गरीबों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, गरीबों पर फितरा वाजिब नहीं है, वो सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने में ढेर टाइम नहीं लगता है। फजर में 10 मिनट, जोहर में 15 मिनट, असर में 10 मिनट, मगरिब में 10 मिनट, ईशा में 15-15 मिनट। यानी जो आदमी पेट के लिए 12 घंटा दुकान में रहेगा वह जन्नत जाने के लिए 15 मिनट जोहर की टाइम निकाल लेगा। लेकिन जो काहिल सुस्त होगा वो तो 10 मिनट निकालना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जिसके मुकद्दर में जहन्नम की आग लिखी हुई है वह तो सनीमा हाल में 3 घंटा गुजारेगा, मगर 3 मिनट नमाज के लिए वो नहीं दे पाएगा। 3 घंटा सनीमा हाल में रहेगा, मगर जलसे में देने के उसके पास 2 घंटे का टाइम नहीं रहेगा। कौन देगा? वह घर में बैठ करके झूठ बोलने का टाइम है और यहां सच सुनने का टाइम उसके पास नहीं है। यह अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई जहन्नम के लिए पैदा हुआ है तो गले में चादर डाल के तुम जन्नत कैसे ले जा सकते हो, कैसे जलसे में ला सकते हो, कैसे मस्जिद में घुसा सकते हो? बस कह ही सकते हो, समझा ही सकते हो। बाकी गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना न किसी नबी पर फर्ज था, न किसी नबी के गुलाम आलिम पर फर्ज है। नबी भी अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाते थे, उन्हीं हजारों लाखों में से 2-4 लोग मोमिन बनते थे। और यह काम आलिमों पर, नाइबे पैगंबर पर भी फर्ज है। आप दीन समझाते रहिए, सिखाते रहिए, हजारों में से 1-2 आदमी भी नेक बन गया तो बस आपका काम बन गया। तो यह काम नबियों पर भी फर्ज था और नबी के गुलाम पर भी यही है, समझाते रहना है। अब जरा देखिए, नेक आदमी की बीवी, वो अपनी बीवी से कहता है कि मुबारक की कहानी सुनोगी? मुबारक तो गजब कर दिया, देखो बाग की निगरानी कर रहा है मगर एक अंगूर तक वो चखा नहीं है और इतना बड़ा, ऐसी बड़ी बड़ी बातें बोलता है वो शख्स। मेरे दिल में तो ख्याल पैदा हुआ अपनी जवान बेटी की शादी, इकलौती बेटी, मैं उस नेक दीनदार परहेजगार से करवा दूं। बताओ तेरी क्या राय है? वो बीवी उसकी अरबपति की बीवी, यहाँ साहब खाकपति और फटीचर क्लास की बीवी, सोच है बड़ी बड़ी। मेरे मोहल्ले में एक लड़की है, थोड़ी सी देखने में अच्छी है, थोड़ी हाइट लंबी है। अब वो गरीब, उसकी माँ मजदूरी करती, मेरे रिश्तेदार के यहाँ पोछा लगाती है बरसों से। लेकिन उसकी उस शादी के ताल्लुक से बात जब हुई तो वो उसकी माँ कहने लगी, नहीं इनकी शादी इंजीनियर से करवाऊंगी, इंजीनियर से करवाऊं, बस थोड़ी सी हाइट है और थोड़ी सी देखने में बहुत खूबसूरत नहीं, थोड़ी सी अच्छी है, तो अब सपना बड़ा है, इंजीनियर से करवाऊंगी। और जो बेचारा इंजीनियर बन के आया होगा बेंगलोर से, आप उन्होंने पैसा खर्चा करके, वो क्या एक ऐसी मजदूर की बेटी से अपनी वाइफ बनाएगी जिसकी मां दूसरे घर में पोछा लगाती है? यानी कुछ नहीं, फिर भी सोच हाई है, इंजीनियर, दुनियादार, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। और वहां देखिए अरबों में खेलने वाले। और उसकी बीवी क्या बोलती है? मैं भी यही सोच रही थी कि मेरी बेटी बड़ी नेक और दीनदार है, इसका शौहर भी दीनदार चाहिए, मुझको भी रिश्ता पसंद है, मगर मैं अपनी बिटिया से जरा पूछ लेती हूं, वो तो जवान है,
है उनसे पूछ लेती हो, फिर तो रिश्ता ओके है। जब माँ अपनी बेटी के पास आई, कहा बेटी मुबारक, तुम्हारे बाप के बाग का मालिक है, नौकर है, वो ऐसी ऐसी बातें बोल गया, तेरे बाप को बड़ा रिश्ता पसंद है, लड़का नेक है, जन्नती है, और मुझको भी लगा के तुम्हारे हक में बड़ा बेहतर है, अब बताओ तेरी क्या राय है। यहां फटीचर क्लास की बिटिया बोले इंजीनियर के करूंगी, मौलाना के चेहरे पे दाढ़ी जंगल है, जंगल वाले से नहीं करूंगी, चाहे मौलाना 2 लाख कमाए, अब साहब स्मार्ट चाहिए, बिल्कुल चेहरा साफ चाहिए। ये सड़ा हुआ घर, जिसके घर में कभी दीन का चर्चा ना होता हो, जो जन्नत आखिरत के बारे में नहीं जानती हो, वही स्मार्ट चेहरा चाहिए। मैं कहता हूं हमारे हिंदुस्तान के पंजाब में सिखों का अरबों का कर्मों का कारोबार है, उसका बेटा सब दाढ़ी रखता है बड़ी बड़ी और लंबी लंबी पगड़ी पहनता है, उसका जवान, उसकी खूबसूरत सब बेटियां गोरी नारी स्मार्ट, वो भी उसी दाढ़ी वाले को लाइक करती हैं, उससे शादी करती हैं। पूरे पंजाबी कल्चर यही है। मगर जिस इस्लाम में दाढ़ी रखना सुन्नत है, दाढ़ी रखने वाले को मर्द कहा जाता है, उस इस्लाम में मुसलमानों की बेटियों की सोच अगर ऐसी गंदी हो जाए कि दाढ़ी वाले से मैं शादी नहीं करूंगी, किस कदर खतरनाक जहालत बढ़ रही है। और कहते हैं कि कितना हाफिज बनोगे, कितना मौलाना बनोगे, यहाँ सारा घर नंगा है, सोच नंगी है, शराब में कीचड़ गर्दन तक धंसे हुए हैं, और ये मौलाना मौलवी मदरसा का मजाक उड़ा रहा है कि बेटिया को मौलाना बनाने से क्या होगा, इंजीनियर बना दो। मैं कहता हूं करोड़ों बेटियां तेरी पढ़ रही हैं कॉलेज में, क्या सारी बेटियां MBBS डॉक्टर बन रही हैं? क्या सारी बेटियां IAS ऑफिसर बन रही हैं? 1 करोड़ में 1 बेटी बनती है। गोरखपुर के एक नौशीन थी जो पिछले साल 9वां पोजीशन IAS UPSC एग्जाम में वो लाई है, मगर लाखों करोड़ों में 1 बेटी लाई है। तो एक ऑफिसर, 99 का हश्र क्या होता है? 99 का हश्र होता है इज्जत लुटी, अखलाक लुटा, जिंदगी लुटी, सब लुटी। अब डीएम तो नहीं बन पाती है, अलबत्ता माशूका बन जाती है, प्रेमिका बन जाती है, इज्जत आबरू का सौदा करके किसी के साथ भाग जाती है। ये रेशो ज्यादा है। तो जहां ईमान की लूटने का अंदेशा हो, उससे बेहतर है कि बिटिया जाहिल रहे, बहार शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, अनवार शरीयत पढ़े, नमाज पढ़े, अपने को पर्दे में रखे और शौहर के घर जाए, उनके घर को जन्नत निशा बना दे, और मर जाए तो खातूने जन्नत की कनीज बनकर खरबों साल की जन्नत पहुंच जाए। उस डॉक्टर इंजीनियर बनने से क्या फायदा है जिसमें ईमान लूटे, इज्जत लूटे, दुनिया जाए आखिरत जाए। जवानी 10 साल 10 सेकंड की लज्जत की खातिर अरबों महासंख्यों खरबों सदा की जन्नत से महरूमी हो जाए, यह अकलमंदी नहीं है। बिटिया, अरबपति की बिटिया, जैसा माहौल जैसा कल्चर वैसी सोच है। अरबपति की बेटी मां से कहती अम्मी जान मैं अपनी मर्जी तो नहीं बयान करूंगी, मां की जो मर्जी है वही मेरी मर्जी है, अब बाप की जो मर्जी है वही मेरी मर्जी है। अल्लाह समद। यहां मां बोले यहां नहीं करना, नहीं करवाओगे तो मैं मर जाऊंगी। बाप बोलता है कि नहीं अब्बा मां नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। यानी मां बाप को झुका देती है एक चमार से शादी करने के चक्कर में। मां नहीं मैं मर जाऊंगी। उसके बाद फिर जहां ये 10 दिन के बाद ये मर जाती है, इसकी लाश के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और सारे खानदान की नाक मिट्टी में मिल जाती है। तब सारी दुनिया तमाशा देखती है वहां। और जो बाप की मर्जी के मुताबिक शादी करती है उसका हाल यही है कि 90 साल की बूढ़ी क्यों ना हो जाए, न कत्ल है, न तलाक है, न तकरार है, उम्र बढ़ती जाती है, मोहब्बत बढ़ती चली जाती है, रानी बन के वो रहती है। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी बीवी की मर्जी जान ली और बेटी की मर्जी जान ली। अब वो अपने शहर के अरबपति मालदारों से मशवरा किया, मैं ईमानदार नौकर से मैं अपनी बेटी अक्द करवाने वाला हूं। अगर कोई कह दे कि मैं समाज का खाता पीता आदमी, मैं अपने फला नौकर से शादी करना चाहता हूं, सारा रिश्तेदार मुंह नोच लेगा कि साहब कहां तुम और कहां वो नौकर, उसको बेटी दे के कहां जलील हो रहे हो। नहीं, जिस समाज में वो रहता था उस समाज का अरबपति भी सब इस्लामी सोच का हामिल था, नेकों की सोहबत में रहने वाला, नेकी की कदर करने वाला। शहर के सारे दोस्तों ने मशवरा दिया, हाँ मैंने तो देखा उसको मुबारक को, ऐसा ऑनेस्ट, ऐसा ईमानदार, ऐसा पाकीज़ा नौजवान नहीं मिलेगा। मुबारक हो कि तुमने अपनी बेटी उसको देने का फैसला कर लिया है। शहर के सारे मालदारों ने मुबारकबादी दी, सारे मालदारों को जमा किया, मुबारक को अपने बाग से बुलाया और एक अरबपति अपनी बेटी की शादी अपने बाग के नौकर मुबारक से करवा दिया। अल्लाह समद। लड़का नेक था, लड़की भी नेक थी, माँ बाप की मर्जी के मुताबिक तकवा को प्रियोरिटी दिया गया था। हुजूर ने कहा था शादी में 4 चीजें देखी जाती हैं, माल, खूबसूरती, खानदान,
दीन अखलाक। मुस्तफ़ा ने कहा था तुम अपने गुलामों से कहा था कि तुम दीनदारी को तरजीह देना, सिर्फ हुस्न मत देखना, माल मत देखना, खानदान मत देखना, अखलाक और दीनदारी को तरजीह देना। उन्होंने दीनदारी को तरजीह दी थी तो अल्लाह ने उस निकाह में ऐसी बरकत अता फरमा दी, ऐसी बरकत अता फरमा दी। सारे लोग जान रहे होंगे इमाम गजाली का नाम, इमाम राजी का नाम, जलालुद्दीन स्यूती का नाम, आला हजरत का नाम, गौसे आजम का नाम, ख्वाजा गरीब नवाज का नाम, सुफियान सौरी का नाम। इन्हीं बड़े लोगों की सूची में एक नाम आता है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम, जो अपने जमाने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आलिमों के सरदार थे। वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन था? वही बाप मुबारक था, बाप का नौकर। उसकी बीवी की नेक थी, अल्लाह ने वो बरकत दे दी कि अब्दुल्ला जैसा मुहद्दिस उसे औलाद की शक्ल में अता फरमा दिया। जाहिर सी बात है जब बाप मुबारक हो तब बेटा मुहद्दिसों का इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक पैदा होता है। कैसे उस समाज के मालदार थे, कैसे उस समाज के गरीब थे, कैसे दोनों की सोच थी। और आज जिस समाज में मैं रहता हूं, इस समाज का पढ़ा लिखा भी चौपट, इस समाज का जाहिल भी चौपट, इस समाज का मालदार भी चौपट, इस समाज का गरीब भी चौपट, इस समाज के मर्द भी चौपट, इस समाज की औरत भी चौपट। इन चौपटों के बीच में जो नस्लें तैयार हो रही हैं, महा चौपट नस्ल तैयार हो रही है। इसलिए आने वाली नस्लों को महा चौपट होने से बचाने के लिए अभी कुछ नहीं हुआ है। अपनी सोच बदलनी है, अपना ट्रेंड बदलना है, अपना अखलाक बदलना है। शादी ब्याह में अच्छी नेक सालेह लड़की का सिलेक्शन करना है, खुद नेक सालेह बनना है। फिर देख लें चोरों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा, शरीफों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाइए, पर्दे में रखिए, नमाज रोजे का पाबंद बनाइए। स्कूल कॉलेज की डिग्री के नाम पे अपनी बच्ची को बर्बाद मत कीजिए, उसकी ज़िंदगी में सुख चैन को तबाह बर्बाद मत कीजिए। अपने बेटे को बनाइए डीएम, आईएएस ऑफिसर, बैरिस्टर, लॉयर, डॉक्टर। उसकी गुट्ठी में दीन पिला दीजिए, फिर उसको लॉयर डॉक्टर जो बना हो बना दीजिए। मगर अपनी बिटिया को नेक बनाने के लिए अपनी बिटिया को आलिमा बनाइए, फासिला बनाइए। जहाँ गैर मर्दों के साथ बैठ के पढ़ना हराम है, अजनबी मर्दों का अजनबी जवान लड़की को पढ़ाना हराम है, तो फिर जो कोचिंग सेंटर में जो कुछ हो रहा है, स्कूल कॉलेज में हो रहा है, इस्लामी गवर्नमेंट होती जहाँ पढ़ाने वाली सिर्फ खवातीन होती, पढ़ने वाली खातून होती, गैर मर्दों का दखल नहीं होता, फिर वहाँ डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, प्रोफेसर बनती, सब बनती। लेकिन जब ऐसा कल्चर नहीं है तो फिर दीन के लूटने और बर्बाद होने का कभी अंदेशा है। तो ऐसे माहौल में बेहतर है कि इनको दुनियावी तालीम न दिला के दीनी तालीम दिलाएं, पर्दे में रखवाएं, नमाज पढ़वाएं। कि बेटा आपका गुटखा खोर, बेटा आपका जोकर, बेटा आपका मोटरसाइकिल का रेसर, और फिर बिटिया पढ़ेगी नेपाल से, चलो इंडिया में दिया कोटा में, वहाँ तैयारी करेगी। बेटा को पढ़ाओ ना, बेटा तो जोकर बना, बेटा तो लोफर बना, बेटा तो रेसर बना है। बेटा को बनाओ, अपनी बेटा तुम्हारी निशानी है, यादगार है, तुम्हारे खानदान की निशानी है, तुम्हारी निशानी। बेटी तो शादी होगी, चले जाएगी दूसरे के यहाँ, वहाँ जाके माँ बनेगी, वहाँ उनकी औलाद पैदा करेगी। वो अगर भी तो बगैर पैसा कमाए हुए औरतें तो सर के बाल नोच रही हैं, ये चाहिए वो चाहिए, सारे शौहर परेशान हैं। हम दें उसको 5,000 रुपये का कपड़ा, उनका बाप दे दे 1,000 रुपये का कपड़ा, उसी 1,000 में मस्त रहती है और बोलती है आप क्या दीजिएगा जो मेरा बाप देता है, जो मेरा बाप देता है। तो जब मेरा बाप देता है, जब इनकी सोच ही इतनी है, तो शौहर भी बेचारा सरेंडर कर जाता है कि जाओ तुम ही अपने मन से खरीद लो। शौहर चाहे 1000 अच्छा खरीद के लाए, वो बोलती है आपको पसंद नहीं करने आता है, आपको सब ठग लेता है। ये बेचारा क्या करेगा, चलो लो पैसा, तुम ही जाके तुम ही मार्केटिंग करो। आजकल हर तरफ औरतों की मार्केटिंग, ये फितना और फसाद है। औरत वो है जो बोले कि शौहर आपकी पसंद लाजवाब है, आपका कपड़ा लाजवाब है, और शौहर बोले कि तुम मैके जाती क्यों नहीं हो, जाती क्यों नहीं हो, वो सिर्फ इतना कह दे कि मेरा घर क्या है, अब आपका घर ही मुझको सबसे अच्छा लगता है, अब यहाँ से मैं छोड़ के मैं कहाँ जाऊं, इतना वह बोल दे, शौहर अपना दिल काट के उसके पांव के नीचे रख देगा। यहाँ तो सब बार बार घर, बार बार घर, बार बार घर, माँ का फोन, बाप का फोन, और फिर हम उनका बाप आए, उनका भाई आ जाए तो बस बीमार हो तो भी तड़प के उठ करके चावल लंबा वाला लेते आइए कि बिरयानी बनाना है, भैया आया है, फला 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 आया है, फूफी आई है। अगर हमारा अपना भैया आ जाए,
हमारी अपनी बहन आ जाए, नहीं नहीं सर में दर्द है, सर फट जाएगा, दर्द से फट जाएगा, सीना दर्द है, सीना फट जाएगा। मेरा भाई आए तो सीना फट जाएगा, मेरी फूफी आए तो सीना में दर्द है, उनका अपना भाई आ जाए तो बस फट से फोन के बकरे का जबरदस्त गोश्त लाइएगा। कभी नहीं आया था मेरा भैया। अपना भाई भाई है, शौहर का भाई नौकर है, अपनी माँ माँ है, शौहर की माँ नौकरानी है। तब मार धार दीगा मस्ती तलाक तो कोई केस मुकदमा। पहले सीना जिगर बड़ा करके रखो, बोलो शौहर को आपकी पसंद लाजवाब है, क्या कपड़ा आप लाए हैं, अगरचे घटिया कपड़ा हो लेकिन बोल के तो दिखाओ कि क्या जबरदस्त आपकी पसंद है, क्या जबरदस्त आपका कपड़ा है। अगर वह दौड़ के दूसरा कपड़ा ला के नहीं दे दे तो फिर मेरा दामन पकड़ लेना। शौहर सिर्फ इतना सुनना चाहता है कि मेरी बीवी मेरी माँ से मोहब्बत करे, मेरे बाप से मोहब्बत करे, मुझसे मोहब्बत करे, मेरी पसंद से मोहब्बत करे। सिर्फ सीना चौड़ा दिखलाओ, रानी बन के तुम रहोगी। यहां सीना चौड़ा, छोटा सा दिल है। अब अपना घर घर, अपना कपड़ा कपड़ा। शौहर चाहे 1000 देता रहे, एक बार नहीं दे, गरीबी है तो फिर आप दिए ही कब हैं जो आप दीजिएगा, आप दिए ही कब हैं जो आप दीजिएगा। इसलिए इन औरतों को पढ़ाओ लिखाओ, दीन सिखाओ, उसको दीन के माहौल में रखो ताकि इनकी जिंदगी आराम से गुजरे। वरना अगर इनको वो करवा दिया, जीन्स टी शर्ट पहनवा के भेज दिया, तब तो वह बाप अपनी बेटी का दुश्मन है, क्योंकि कभी जिंदगी में शौहर से उसका बनाव नहीं रहेगा। सारी जिंदगी तरसती रहेगी शौहर के प्यार के लिए, 2 4 10 मर्दों से दिल लगाएगी। इसलिए दीन का इल्म बहुत जरूरी है। इस जमाने में मदरसा कायम होना बहुत जरूरी है। मदरसे में दीन सीखना, दीनदारी का माहौल पैदा करना। हमारे नाजिम साहब ने जो मदरसा कायम किया, इस मदरसे की कदर कीजिए। नेपाल जैसी खुश्क जमीन पे मदरसे का कायम होना बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। इस मदरसे को खूब परवान चढ़ाइए। 150 बच्ची नहीं, 1500 बच्चियां रहनी चाहिए। खूब पढ़े। जब माएँ पढ़ी लिखी होंगी तो बेटा चोर गुटखाखोर डकैत नहीं पैदा होगा। अगर गौस नहीं पैदा होगा तो बेटा गुलामे गौस जरूर पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को खूब तरक्की और उरूज अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को अपने घर का माहौल दीनदाराना बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे रम ताजदारे हरम, नौबहार शफाअत पे लाखों सलाम, डाल दी क़ल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम, गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, और ताज शरीअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। ए अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमा। जो कुछ भी तेरा और तेरे नेक लोगों का जिक्र जमील हुआ मौला कबूल फरमा। इलाही हम सबों को सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमा। छोटे बड़े खुले छुपे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह नेकियों का शौक़ अता फरमा, बुराइयों से नफ़रत अता फरमा। इलाही आने वाले महीने रमज़ान की इज़्ज़त की तौफीक अता फरमा। इस माह मुक़द्दस में खूब रोज़ा रखने, नमाज पढ़ने, तिलावत करने, दुरूद पढ़ने और तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आने वाले मुक़द्दस महीने के एक एक पल, एक एक लम्हा नेकियों में गुजारने की तौफीक अता फरमा। बिला वजह घूमना, बिला वजह बातें करना, बिला वजह दोस्ती यारी करना, बिला वजह बाजार जाना, इन तमाम फजूल कामों से बचाकर सारा वक्त इबादत में लगाने की तौफीक अता फरमा।
ए अल्लाह माह रमज़ान की बरकतें अता फरमा, माह रमज़ान में लैलतुल क़द्र की नेमत अता फरमा, एतकाफ़ में बैठने की हम सबों को नौजवानों को तौफ़ीक़ अता फरमा, हमारी माँ बहन बेटियों को पर्दे में रहकर इस्लामी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तमाम फजूल कामों, फजूल बातों, फजूल दोस्ती से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्की और उरूज अता फरमा, तारे मुसलमानों को इस मदरसे से महब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने कीमती अतियात और तोहफ़े सदक़ात व खैरात व ज़कात सबसे इस मदरसे का माली ताआवुन करते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इस मदरसे के मुआवनीन, मुंतज़मीन, अराकीन, मुदर्रिसीन और तमाम पढ़ने वाले तलबा तालिबात सब पे रहमो करम की बारिश फरमा, सबों को मसलक आला हज़रत की खिदमत की सआदत अता फरमा, सबों को ईमान की पुख्तगी, अमल की दुरुस्तगी की नेमत अता फरमा, सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो लोग दूर दराज से चलकर इस महफिल में आए उन सबों की तमाम जायज़ और नेक हाजतों को पूरी फरमा, सबों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, सबों के घर में अमन चैन सुकून अता फरमा, सबों के घरों में नेक फरमा बरदार औलाद अता फरमा, सबों के घर में कारोबार की सारी रुकावटों को दूर फरमा, तमाम जादू टोना सिफली अमलियात के असरात बद से महफूज फरमा। ए अल्लाह अपने महबूब के सदक़े दुनिया आखिरत दोनों जहान की खुशहाली अता फरमा, दोनों जहान की हरियाली अता फरमा। जो हम सबों के दिलों में जायज़ और नेक तमन्ना है सब पूरी फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सैयदना मौलाना शफीरा व मुहम्मदिन हबीबना व मौलाना अदन मुहम्मद जुद वल मुबारक करम वसल्लम व सलातम आलिहि व बारिक सलाम व अलैका सल्लिम या रसूल सलातम अल्लाह। व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, और पूरी ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिय्यिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि